ठंड बहुत ज्यादा हो गया है। ठंड बढ़ गई है। 114 सांख्यांकी। देखो सी आई के मान, इसका माध्य ज्ञात करना है। इसका माध्य ज्ञात करना, सी आई के मान लिखो पहले। सी आई के मान दिया गया है 10 से 25, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और एफ का जो मान दिया गया है वो है 2, 3, 7, 6, 5, 4, 1। तो इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात कर जाएगा, ज्ञात करो जल्दी से, ज्ञात करो तो इसको। पच्चीस, 35, ये दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? 45, ये दोनों के बीच में 55, और ये दोनों के बीच में कितना? और ये दोनों के बीच में एफ गुने एक्स, एफ गुने एक्स। 15 दूना के 30, 25 दिया के, और 35 हटे 245, और 45 में छोड़ के कितना आया? 270, 260। ये दोनों गुना किया तो कितना? पहले इसको जोड़ा तो कितना है? सीमा का कमान। अब भाई कुमार इसको जोड़ा तो कितना आया? 1230। हम जानते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कितना? सिग्मा एफ। माध्य का मान निकालना है तो 1230 बटे कितना? 28। अगर कटता तो इसको काटो, कितना बार में इसको काटे? तो 14 बार में कटेगा ये। आई 6 दूना के 12, 15 दूना के 30। अब नहीं कटेगा ये, तो नहीं कटे तो इसको भागा दो। 615 बटे कितना? 14। भागा देने के बाद कितना रहेगा? 43.92। बस छोड़ दो। अगला क्वेश्चन हम लिखवाते हैं, समझ गया ना? इस टाइप का क्वेश्चन और देते हैं, उसका लोग टाइप बदल देंगे, समझ गया ना? ठंडा में बहुत जम जाता है। उनको माध्य ज्ञात करना, समझ गया ना? तो माध्य ज्ञात करने के लिए
सी आई का मान दिया गया है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140 के अंतर करना है 140, 140 180 से कितना 220। एफ का मान 7, 5, 16, 12, 3। इसको बनाओ जल्दी। पहले इसका एक्स का मान निकालना है, इसको हल करो। तो इसको हम बनाते हैं। ये बताओ ये दोनों के बीच में मान ला निकाल, कुछ नहीं करना, पहले जोड़ देना, दूसरे क्या कर देना 80/2 काटे कितना आ जाएगा ये 40। अब इसमें की काम करो कि सब में 40 जोड़ते तो 40 के अंतर पर है, सब में 40 जोड़ो तो 40 कितना आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 100, फिर 100 और फिर ये दोनों गुना किया तो कितना आया 200, फिर गुना किया था 400, फिर गुना किया तो 1920, गुना किया तो 1920, फिर 1920 आया, ये गुना किया तो 600 है। पूरा का जोड़ के बताओ सिग्मा एफ का मान कितना है, पूरा का जोड़ा तो 43, इसको पूरा का जोड़ा तो 5120। हम इसलिए हम जानते हैं माध्य बराबर कौची होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सही है ना। तो कितना जाएगा 5120 बटे 43। भागा दे कितना है बताओ, किसी भागा दे का है तो कितना 119.06। बस कोई दिक्कत नहीं, इतना इसका आंसर आएगा। हम लोग टाइप को बदल रहे हैं, समझ गया ना, टाइप बदल रहे हैं। आने दो कॉल आ रहा है तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि दिए गए आंकड़े का माध्य 4 है तो पी का मान ज्ञात करें। इसे पी का मान ज्ञात करना है। दिए गए आंकड़े का माध्य कितना 4 है, किसका मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना, समझ गया ना। इसे पी का मान ज्ञात करना है। इसमें एफ का मान दिया हुआ रहेगा 3, 4, 2, 6, 5 और एक्स का मान 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा 5p गलती की कुछ लिखाई, हाँ गलती लिखाई है, यहाँ पर ही p होगा बुआ, ये सही है ठीक। पहले ये दोनों का आपस में क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। 5 तिया के 15, 10p हो जाएगा, 15 गुना के 30, 20 तिया के 60, 25 5 20 छक्का 100 छोड़ के 12 120 हो जाएगा। ये सही है ना। हम लोग पहले इसको जोड़ेंगे, ये सिग्मा एफ का मान इसको जोड़े कितना आ जाएगा 16, 6 5 11 और 2 13 16, 16 प्लस पी हो जाएगा। ये इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा
15 10 45। अब 45 245 कितना हो जाएगा 290 प्लस कितना 10 पी हो जाएगा ये। समझ गया ना। हमको इसलिए हम जानते हैं माद बराबर सिग्मा एफ फर्स्ट कितना सिग्मा एफ। माद के मान पहले से कितना दिया हुआ, माद के मान देखो, माद के मान दिया हुआ 4 है, यह 4 लिख देना है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है 290 प्लस 10 पी बटे 16 प्लस कितना पी। बराबर में किसे गुना करना है, बराबर में क्रॉस गुना करना। समझ गया ना। बराबर कैसे गुना करना, क्रॉस, बराबर क्रॉस गुना करना है ना। कुछ था बटन कितना 1 बराबर में बाबू क्रॉस गुना करना। समझ गया ना, बराबर में क्रॉस गुना। तो इसको गुना करेंगे तो यह मालूम है 290 अति 64 प्लस 4 पी बराबर 290 प्लस कितना 10 पी। इसको हेर फेर करेंगे 4 पी माइनस 10 पी 290 माइनस कितना 64 घटे कितना देगा माइनस 6 पी बराबर कितना कितना 10 में से जाएगा 290 में घटाओ 64 226 3 दुना के 6 11 दुना के 22 8 दुना के 16। तो पी बराबर कितना जाएगा माइनस 118 बटे 3। देखो तो और कटेगा नहीं, 3 दिया का 9 नहीं कटेगा। पी का मान इतना आएगा, पी का मान इतना आएगा। आगे समय में तारो जल्दी। तो हम लोग बताते हैं माध्यिका के बारे में, 114 माध्यिका के बारे में बताते हैं। तो माध्यिका के फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस एफ। एफ बोलो या इसको सी एफ भी बोल सकता है, सी एफ भी बोल सकता है। इसका 3 नाम होता है, तो बड़की एफ बोलो या सी एफ बोलो या एफ ओ बोलो। सही है ना। तो कहीं कहीं तो तुमको सी एफ मिलेगा, सी एफ रहने दो। एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे कितना छोटकी एफ गुने कितना एच। एल माने कौची होता है निम्न सीमा, एन माने कौची पदों का योग, और एफ माने सी एफ माने कौची संचयी बारंबारता, और एफ माने क्या होता है बारंबारता, और एच माने क्या होता है वर्ग अंतराल। समझ गया ना। एक फिर से हम लोग बोलते हैं माध्यिका के फार्मूला होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने कितना एच। एल बराबर निम्न सीमा, एन बराबर पदों का योग, और सी एफ बराबर संचयी बारंबारता, एफ बराबर क्या होता है बारंबारता, एच माने कौची वर्ग अंतराल। उतारो इसको जल्दी पहले। उसके बाद हम लोग बताते हैं, पहले हम लोग माध्यिका निकालने के सिखाते हैं ऑब्जेक्टिव में का आंकड़े हलाना करेगा, आंकड़े 2 3 9 7 5 4 का माध्यक ज्ञात करें। इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला। तो हम बताए थे कि माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में सजा दो या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दो। उसके बाद हम लोग बीच का मान के हम लोग निकालेंगे, 2 बराबर भाग में बांट करके, और जो बीच का मान होगा वो क्या होगा माध्यिका के मान होगा। समझ गया ना। चलो हम लोग पहले इसको लिखते हैं, इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा दो। यह आएगा 2 3 4 5 7 और 9। इससे 2 बराबर भागों में बांट दो। कुल के गो संख्या है 6 गो ना है, तो 2 को बराबर भागों में बांट दो। सही है ना, 2 बराबर भागों में बांट दो। सही है ना।
जो बीच का मान है उसके जोड़ दो। 5 + 4 बटे कितना 9/2, 4 पॉइंट कितना 5, आंसर 4.5। उतारो जल्दी इसको, पहले आ गया समझ में? और सही बच्चों का समझ में आ गया तो बोलो जल्दी। आगे का क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, आंकड़े 5, 2, 1, 7, 8, 10, 3 का माध्यिका ज्ञात करें। देखो आंकड़े 5, 2, 1, 7, 8, 10, 3 का माध्यिका ज्ञात करना है। इसका हम लोग माध्यिका ज्ञात करें, समझ गया ना? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या कम करना मालूम है? पहले इसको पहले आरोही क्रम में या चलो हला ना करेगा, हम लोग यहाँ से माध्यिका निकालते, समझ गया ना? सबसे पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा दो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको सजा दो, पहले बढ़ते क्रम या घटते कदम में। ये हला ना करेगा, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 2 बराबर भागों में इसको बांट दो, पहले 2 बराबर भाग बांट दो। इसका माध्यिका कितना आ गया 5, इसका माध्यिका कितना आ जाएगा 5, इसका माध्यिका जो होगा 5 होगा। पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा दो, और सजाने के बाद 2 बराबर भागों में क्या कर दो बांट दो, और 2 बराबर भाग में बांट करके इसको जो बीच का मान है वो क्या होगा माध्यिका का मान होगा। देखो जब 8 गो रहेगा ना, जब यहाँ पर जो अंक है गिनना पहले, और ये अंक में अगर 8 गो है तो 3-3 को बांटना, 2 गो संख्या को निकालना, और 7 गो रहेगा या 5 गो रहेगा ना तो बराबर भाग में बांट के 1 गो निकालना। तो सम संख्या में 2 गो निकलेगा, दोनों को जोड़ देना, अब विषम संख्या में 1 गो निकलेगा, 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। ये फार्मूला सब समझ गया है? हम क्वेश्चन देते हैं, CI का मान 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और F का मान जो दिया गया है 3, 2, 4, 9, 1। देखो माध्यिका में CF का मान संचयी बारंबारता निकालना होता है, इसको हमने संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता तुमको निकालना होगा, समझ गया ना? संचयी बारंबारता तुमको निकालना होगा, समझ गया ना? तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता मालूम है? सबसे पहले इसको जोड़ दो, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 4, 9, 4, 13, 13, 1, 14। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना है? इसका हम लोग माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्यिका ज्ञात करना, समझ गया ना? देखो इसको जोड़ो पूरा, किसको जोड़ेगा ना तो n का मान कितना आएगा 14। हमको फार्मूला में कितना n/2 ना है, तो इसको डायरेक्ट हम 2 कर दे और 2 से भागा कर दे, कितना बार में कटेगा 7 दूना 14, n/2 का मान कितना हो गया 7/n/2 का मान हो जाएगा कितना 7। और n लिखो या n/2 का मान लिखो, उसको कोई दिक्कत थोड़े, फिर यहाँ तुमको भागा देना पड़ जाएगा। तो n लिखे कि n/2 लिखे बताओ? अरे n/2 लिखे, यहाँ पे डायरेक्ट मान डाल देना। हम यहाँ पे ऐसे n भी n लिखा तो फिर 14 हो जाएगा। चलो हम n लिखते हैं, n का मान कितना हो गया 14, जोड़ेंगे था। उसके बाद देखो एरा में सबसे अधिक, इसमें बारंबारता में सबसे अधिक कौन है 9 है। इसको लेकर के पूरा के घेर दो तो समझे में आराम होगा। इसका ई जो होता नहीं बोला, ई सबसे अधिक बारंबारता के आगे वाला वो होता है निम्न सीमा, होता है निम्न सीमा, इसको बोलते हैं। सही है, इसको निम्न सीमा। तो एल बराबर कितना हो गया 30,
और इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, एफ 9। और एक पहले वाला देखो ध्यान से, जो सबसे अधिक बारंबारता है ना उसके पहले वाला संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता कौन बोला? उसके पहले वाला तो क्या बोलते हैं? सी एफ। कितना हो जाएगा ये? 9। सी एफ का मान भी 90 होगा। और एच का मान कितना हो जाएगा? एच का मान दोनों में कितना का अंतर पर है? 10 के अंतर। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 10। देखो कितना का अंतर पर है? 10 के अंतर पर सबना है, तो एच का मान कितना हो जाएगा? 10। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, समझ गया ना? उसका यहाँ पे मिटा दे हम। देखो एक बार फिर से बताते हैं कि देखो हम सी एफ का मान निकालें कैसे। 3 लिख दिए, इसको जोड़े, 3 दू कितना? 5, 5 4 9, 9 और 5 4 9 हो गया। 9 9 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। ये 18 कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। ये नहीं, गलती हो गया फिर। देखो जो तो 9 4 13, 13 18 19, 19 होगा। यूनियन का मान ये 19 हो जाएगा। ये 19 हो जाएगा, समझ गया ना? क्वेश्चन में तपरी गलती है, यहाँ पर ही कर दो 2, तब कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो बनाने में आराम होगा थोड़ा, समझ गया ना? ये भी कितना हो जाएगा? ये 20, समझ गया? भागा देने में सुविधा होगा। चलो हम लोग लिखते हैं आगे। फार्मूला कौन सी है? ये इसको मान में डालते हैं फार्मूला में। एल का मान कितना है? 30 प्लस एन बटे 2 का मान, तो एन का मान कितना? 20, 20 बटे 2 माइनस सी एफ का मान कितना है? 9 बटे एफ का मान 9, एच का मान कितना? 10। 10 दूना के 20 कट जाएगा। ये 30 प्लस 10 माइनस 9 बटे 1 अति 9 गुने कितना? 10। 30 प्लस ये कितना घट के? 1 बटे 9 गुने 10। 30 प्लस कितना जाएगा? ये 30 प्लस नहीं, सी एफ 18 ना होगा, एक ऊपरे वाला होता है, इसके ऊपर वाला होता है। जो सबसे अधिक बारंबारता होता है ना उसके ऊपर वाला होता है संचयी बारंबारता में। ये आएगा 9, 10 बटे 9 भागा दे कितना आएगा? 30 प्लस भागा दो 9 में 10 से भागा देंगे एक बार में। 9 1.1 31.1 आंसर आएगा समझ में कि ना आया? नहीं आया? चलो एक और हम बताते हैं। देखो ये तो सी आई का मान दिया हुआ रहेगा, एफ का मान दिया हुआ रहेगा, समझ गया ना? हमको सी एफ का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 3 के तीनों और ये दोनों के जोड़ेंगे, 3 2 5, सही है ना? 3 2 5, फिर 5 4 कितना? फिर कितना? 9 9 18 2 20, सही है ना? 3 देखो 3 के 3 2 कितना? 36 जोड़ना, 3 2 5, 5 4 9 9 18 2 20, तो ये हो गया। पूरा जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो एन का मान कितना? 20। एल का मान कौन होता है? ये जो सबसे अधिक बारंबारता होता है ना इसके आगे वाला निम्न सीमा होता है। निम्न ये दोनों में सबसे कौन कौन है? किसी ने कम है तो निम्न सीमा होता है। तो एल बराबर 30 हो गया। अब बारंबारता को बोलते हैं कौची? एफ। ये बारंबारता हो गया एफ। और सी एफ माने को जो संचयी बारंबारता, तो संचय एफ बारंबारता के एक पहले वाला संचयी बारंबारता होता है कितना? 9। और एच माने कौची? 20 का मान कौची? एच हो गया। बाकी मतलब यहाँ पर तो एल का मान डाले, यहाँ से एल का मान 30 प्लस 20 बटे 2 दूना के 20 बटे कितना? 9 गुने एच का मान 10 माइनस 9 बटे 9 गुने कितना? 10 घट के 1 बटे 9 गुने कितना? 10 9 अति 10 बटे कितना? 9 भागा दें कितना आएगा? 1.1। 30 प्लस 1.1 जोड़े कितना आएगा?
31.1। तो आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया गया है इसका माध्यिका निकालना है, इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले की काम करेंगे हम लोग कि CF के मान को निकालेंगे पहले हम लोग। तो CF का मान कैसे निकलेगा, एक दूसरे में आपस में जोड़ेंगे। 10 2 12, 12 8 20, ये कितना 32 4 कितना 36 होगा। इनमें सबसे अधिक कौन है, 12 ना, इसको घेर देंगे। इसका निम्न सीमा कितना होगा, इसका निम्न सीमा 30 होगा। निम्न सीमा कौन होगा, एल का मान, एन का मान कितना होगा 36 और निम्न सीमा 30 ना, तो एल का मान कितना 30 और एकरा एफ का मान कितना जाएगा 12। एफ का 12 बारता कौन, सबसे अधिक 12 बारता कौन इसमें 12 ना, तो एफ का मान 12 होगा। और सी एफ का मान कितना हो जाएगा, एक पहले वाला कितना 20, एच का मान कितना हो जाएगा 10। हम लोग फार्मूला लगाएंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका को एम ए कहते हैं, एम ए से सूचित किया जाता है। एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे कितना छोटकी एफ गुने कितना एच। कहीं कहीं एफ ओ मिलेगा, एफ ओ तो हड़बड़ाना नहीं है, एफ ओ से हड़बड़ाना नहीं है, सही है ना। एफ ओ से कोई बच्चा को हड़बड़ाना नहीं है, सही है ना। जो सी एफ का मान होता है वही किसका मान होता है, एफ एफ का मान होता है, सही है ना। एफ ओ कहो या बड़की एफ कहो या चाहे सी एफ कहो, सही है ना, सब एक ही है। एल का मान डालो यहाँ पर, एल का मान कितना आएगा 30 और एन बटे 2 का मान कितना 36 बटे कितना 2, एफ का मान कितना 20 ना, एच का मान छोटकी एफ का मान कितना 12, एच का मान 10। 30 प्लस 18 दूना के 36, 18 माइनस 20 बटे 12 गुने कितना 10, 30 प्लस माइनस 2 बटे 12 गुने 10। काटो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, 2 तिया के 6, 30 माइनस 5 बटे 3 कितना हो जाएगा ये 30 माइनस भागा दो 3 से 5 में, 3 छक्का 18, 1.6 घटे कितना रहेगा 28.4, घटे कितना रहेगा 28.4 आंसर। तो जोड़ के देख लो, चलो आगे चलते हैं। हम कल बता रहे थे माध्यिका के बारे में, समझ गया ना। कल हम लोग माध्यिका के बारे में बता रहे थे, आज हम लोग बताते हैं तुम लोग को। पीछे बैठे, पीछे इधर बैठ जाओ। हम लोग माध्यिका के बारे में बताते हैं, कल माध्यिका का बताए थे, आज हम बहुलक बताते हैं। माध्यिका में किसी बच्चा को दिक्कत ना है। हम लोग बहुलक के बारे, बहुलक हम लोग एमओ बोलते हैं, एमओ से सूचित किया जाता है, सही है ना। हला ना करेगा, इसका फार्मूला हम लिखते हैं बहुलक का, सही है ना। देखो बहुलक एमओ बराबर एल प्लस हला ना करे, बैठ जाओ। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस Fa माइनस F1 बटे 2Fa माइनस F1 माइनस F2 गुने कितना H। ये बहुलक का फार्मूला होता है, तो ये इसको नीचे रख लिखा जाता है। ये एल प्लस एफ एम माइनस
एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2। समझ गया ना। ये इसका फार्मूला होता बहुलक का। इसमें हम बताते हैं पहले कि एल माने क्या होता है। एल माने तो जानता कुछ निम्न सीमा। एल माने क्या होता है? निम्न सीमा। और एफ एम माने क्या होता है? वर्ग। एफ माने होता बारंबारता। बारंबारता। F1 माने कुछ होता है ठीक पहले वर्ग के बारंबारता। F2 माने कुछ होता है ठीक बाद वर्ग के बारंबारता। H माने कुछ होता है वर्ग अंतराल। एल माने निम्न सीमा होता है। समझ गया। एल माने क्या होता है? निम्न सीमा। एल माने निम्न सीमा। एफ एम माने कुछ होता है बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, जो सबसे अधिक है। F1 माने कुछ होता है ठीक पहले वर्ग के बारंबारता। और F2 माने ठीक बाद के बारंबारता। और H माने कुछ होता है वर्ग अंतराल। हम एक क्वेश्चन देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता के मान दिया हुआ है अभय कुमार 2, 3, 4, 2, 3, 5, 8, 4। ये बारंबारता का मान दिया हुआ है। इसके बाद इतने पर इसको बनाना है, इसको ज्यादा हल नहीं करना है। इसमें देखो सबसे अधिक कौन है? इसमें सबसे अधिक कौन है? सबसे ज्यादा ये वाला 8। तो इसको क्या बोलेंगे? बारंबारता ना बोले, सबसे अधिक बारंबारता यही ना, इसको बारंबारता कहेंगे। चलो मैं यहां पर ही लिखते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर ही इसको क्या बोलेंगे? 30 को निम्न सीमा यानी एल का मान। तो एल बराबर कितना? 30। और इसको क्या बोलेंगे? एफ एम बराबर 8। F1 कौन है? इसके ठीक पहले वाला। और F2 कौन हो जाएगा? इसके ठीक बाद। H का मान कितना जाएगा? कितना के अंतर पर है? 10 के अंतर पर है। वर्ग अंतराल हो जाएगा जो ये दोनों के अंतर पर होगा। 20, 30 कितना के अंतर? 10 के अंतर पर में है। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं। सही है। हमको निकालना कौन है? बहुलक। फार्मूला कौन होता बहुआ? एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटे 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुने कितना H। एल का मान कितना आ जाएगा? ऊपर लिखते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं। एल का मान कितना आ जाएगा? एल का मान 30 प्लस एफएम का मान कितना? 8 माइनस 5 बटे 2 गुने 8 माइनस 5 माइनस कितना? 4 गुने कितना? 10। 30 प्लस कितना रहेगा? घट के 3। 8 दुना के 16, 5 4 9 गुने कितना? 10। 30 प्लस 3 बटे 16 में से 9 घटे तो कितना बचेगा? 7 ना। 7 गुने 10, 10 दिया के 30 बटे 7 भागा दो, कितना रहेगा? भागा दे करके 7 से 30 भागा दो, 7 चौ 28, 7 दुना के 14, 7 8 56, 7 5 35 कितना रहेगा? 1.285 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 31.285 आंसर आएगा समझ में सब बच्चा को? इधर फिर से बता दे इसको हम लोग। देखो ये फार्मूला बहुलक के एमओ कहते हैं। एमओ बराबर एल प्लस एफ ए माइनस F1 बटे 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुने कितना? H। ये बहुलक का फार्मूला। किसका फार्मूला? ये बहुलक के फार्मूला। समझ गया ना? देखो एल माने कौन सी होता है? निम्न सीमा। एल माने कौन सीमा? निम्न सीमा। समझ? एल माने निम्न सीमा।
एल माने निम्न सीमा होता, समझ गया ना। एफ ए माने क्या होता, सबसे अधिक बारंबारता। F1 माने ठीक पहले का, और F2 माने ठीक बाद के बारंबारता। इस बारंबारता का ठीक पहले का ठीक बाद की संख्या। और H माने क्या होता, वर्ग अंतराल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बारंबारता का मान दिया हुआ है। जो बउआ सबसे अधिक होगा ना, जो सबसे अधिक उसी को लिखना है, जो सबसे अधिक होगा उसी क्या करना है, लिखना है। ये बहुलक नियम होता है कि जो सबसे अधिक होता है उसको हम लिखते हैं, सही है ना। इसका जो बहुलक मान एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटे 2FM माइनस F1 माइनस F2 ने कितना H होता है, सही है ना। हम लोग सबका मान यहाँ पे डाल दिए, सही है ना, आ रहा समझ में ना। यहाँ पर एल का मान डालो, कितना एल का मान होगा, 30 होगा। हमने 30 दे दिया था पर ही। यहाँ पर ही एफ एम है, तो एफ एम का मान कितना 8 है, तो 8 माइनस कितना 5, 2 गुने 8 माइनस 5 माइनस 4 गुने कितना 10, घट के 3, 16 माइनस 9 जुटेगा, घटे कितना रहेगा 7, 10, 10 दिया के 30 बटे 7 भागा देंगे 1.285, जोड़ेंगे 31.285। उतारो जल्दी। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सब बच्चा शांति पूर्वक बैठेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया इब्राहिम साहब, नहीं आया? अब हम इसको मिटा रहे हैं, समझ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, इधर से मिटाते हैं। देखो सी आई का मान देते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितना 50। एफ का मान 5, 15, 30, 8, 2। बहुलक निकलो जल्दी से, बहुलक, बहुलक याद करो, बहुलक। चलो हलाना करेगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर देखो एकदम सबसे अधिक कौन है, ये वाला है। इसका निम्न सीमा कितना होगा, एल का मान, इसका निम्न सीमा कितना होगा 20, और एफ एम का मान कितना हो जाएगा 30, F1 का मान कितना, F2 का मान, H का मान कितना 10, H का मान 10, सो H का मान 10। हम लोग यहां पर ही लिखेंगे, L का मान डालो बहुलक में, 20 प्लस FM का मान 30 माइनस F1 का मान 15 बटे 2 गुने 30 माइनस F1 का मान कितना 15 माइनस 8 गुने H का मान कितना 10, 15, 30 दूना के 60 माइनस 15 8 23 गुने 10, 20 प्लस 15 बटे घटे कितना आया 37 गुने 10 गुना हो जाएगा 150 बटे 37 भागा दे कितना है बताओ, भागा दे कितना आया 37 भागा 150 किया तो नहीं ना किया, चलो हम कर देते हैं 4.189 जोड़ेंगे तो 24.189। बनाओ जल्दी, आ गया। इसको भाग करेगा ना आएगा 4.05, जगने जो भागा था वो गलत था, समझ गया ना। 4.05 जोड़ेंगे तो 24.05।
देखो इसको लेकर फिर से बताते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और ये एफ का मान है 6, 11, 21, 23, 14, 5। एफ एम का मान कितना दिया हुआ 23, एल का मान 30। देखो एफ एम का मान का जो सबसे अधिक होता है वो एफ एम का मान होता है, जिसको नहीं बारंबारता बोलते, सबसे अधिक बारंबारता 30, 23। एक आगे ना कुछ होता है निम्न सीमा, जिसको एल का मान बोलते हैं, एल बराबर 30। F1 कौन होता है, एक पहले वाला F1 होता है, ठीक पहले के। इसके बाद क्या होता है F2 14। H का मान कितना हो जाएगा 10। बहुलक एमओ बराबर एल प्लस एफ ए माइनस F1 बटे 2 माइनस F1 माइनस F2 गुणे कितना H। यहाँ पर एल का मान डालेंगे कितना, यहाँ से 30 प्लस 23 माइनस 21 बटे 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणे कितना 10। 30 प्लस 2 बटे 3 के 46 माइनस जुटे कितना रहेगा 35 गुणे 10। यहाँ देखो 30 प्लस 2 बटे 11 गुणे कितना 10, घट के 10 आएगा ना तो 11 रहेगा। 46 में से 35 घटेगा तो 11। 10 दूना के 20, 20 बटे 11। 30 प्लस 1.81 जोड़ेंगे तो कितना 31.82 कितना लगभग। आइए सब बच्चों को समझ में।